हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के सिलेबस के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो दो में बढ़ चुका है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म जो होगा उसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, और जो सेकंड टर्म होगा वो सब्जेक्टिव होगा यानी आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा। ओके और मैं बता दूं ये बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है, ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने cbseacademics.nic की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो आप भी जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके एसएसटी का मैं सिलेबस पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साइंस के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, साइंस का सिलेबस समझने में बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है एज़ कम्पेयर टू एसएसटी, क्योंकि एसएसटी में चैप्टर का कट हुआ है, मतलब चैप्टर का हमें पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चैप्टर में से पर्टिकुलर टॉपिक कट हुआ है। बट ऐसा है हमारे साइंस में, आपको पता है साइंस का जब स्टार्टिंग में सिलेबस हमें मिला था तो उसमें से पर्टिकुलर टॉपिक जो थे चैप्टर में से कट हुए थे, और उसी के अकॉर्डिंग है सिलेबस भी। ओके तो चलो जी, पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 40 मार्क्स का होगा, 16 + 10 + 14 हमारा 40 हो गया। और जो सेकंड टर्म होगा वो भी 10, 13, 12 और अब हमारा 5, तो ये भी 40 हो गया, तो 40 मार्क्स का होगा। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, ये जो फर्स्ट टर्म है आपका 40 मार्क्स हो रहा है टोटल। बट देखो, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर 40 लिखा हुआ है तो यानी 40 मार्क्स, एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का होगा। बट आप सारे केस लेकर चलो, ठीक है। आपने बहुत सारे टेस्ट पेपर ऐसे देखे होंगे, आपके भी स्कूल में होते होंगे, जिसमें क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि दोनों दोनों करने हैं। क्या पता असर्शन और रीज़न 1 मार्क्स का हो, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो, ठीक है। बट अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन के ही सब टॉपिक बना दे और उसमें से बोले कि दोनों की दोनों करने हैं, तब आपको 1 मार्क्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, बट आपको सारे केस लेकर चलने हैं। मैं आपको पहले ही क्यों बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि बच्चे सोच रहे होंगे सर 40 क्वेश्चन है, 90 मिनट बहुत टाइम है हमारे पास, तो आराम से करेंगे, कोई टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत ही नहीं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ पहले से ही अच्छे से क्लियर करके चलना, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले से ही अच्छे से आप टाइम को ये सोच कर चलना कि आराम से हम कर ले क्वेश्चन। अगर मान लो 1 मिनट में, अगर 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन करने की भी नौबत आ गई तब भी आप अच्छे से कर लो, ठीक है। तो केस आपको सारे लेके चलने हैं। ओके चलो जी, ज़रूरी नहीं है कि एक जो मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सही हो, बट देखो केस तो आपको सब लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और बाकी इंटरनल असेसमेंट, फर्स्ट टर्म की इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो 10 मार्क्स है, और सेकंड टर्म में भी सेम है, यानी 100 मार्क्स का टोटल हो गया। ओके फर्स्ट टर्म के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री का सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। या देखो, इसमें एक चीज़ आपको नहीं दिख रही होगी, ना रेंसिडिटी वाला टॉपिक दिख रहा होगा, ना ही कोरोजन, तो वो हमारे सिलेबस से कट चुका है, आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो एक वीडियो मैंने पहले अपलोड करी थी, वो जाकर आप देख सकते हो। ओके अब बात करते हैं जी चैप्टर 2 की। एसिड्स हो गया, बेस, सॉल्ट्स, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का, ये भी आ रहा है। मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, ये भी आ रहा है हमारा। और अब बात करते हैं बायोलॉजी की, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेसेस, वो आ रहा है। उसके बाद हमारा लाइट आ रहा है, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन आई आ रहा है। तो ये सारे के सारे चैप्टर, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 चैप्टर आ रहे हैं हमारे फर्स्ट टर्म में, ठीक है। और देखो, जो टॉपिक डिलीट हुए उनको करने की ज़रूरत नहीं है, उनके एमसीक्यू अपने को देखने के लिए मिलेंगे। और एक और बात मैं बता दूं, मैं चैप्टर वाइज साइंस के भी, एसएसटी के तो मैं सारे के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू अपलोड कर ही रहा हूँ, 100 एमसीक्यू और उससे ज़्यादा विद कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। और वैसे ही मैं बता दूं कि मैं साइंस के भी एमसीक्यू अपलोड करने वाला हूं। मेरी वीडियो मतलब मैं आज ही अपलोड कर देता, बट सिलेबस पता चल गया चैप्टर 1 के ही थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो वीडियो भी आपको कल या परसों में मिल जाएगी, कल ही मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तैयार हो जाओ, अब फोड़ना है हमें फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड टर्म में जो हमारा, ये सेकंड टर्म का भी देख लेते हैं। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा, अब सब्जेक्टिव सेकंड टर्म आ गया हमारा। ओके चैप्टर नंबर 4 जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। इसमें से एमसीक्यू बहुत बन सकते थे, थोड़ा बच गए आप, ठीक है। और थोड़ा टफ भी रहता है अगर इसमें एमसीक्यू सारे के सारे आते तो। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम बायोलॉजी की बात करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसके बाद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ओके। उसके बाद जो हमारा चैप्टर आ रहा है वो है जी इफ़ेक्ट ऑफ करंट, मतलब ये तो यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। और उसके बाद ये एनवायरनमेंट आ रहा है। तो यानी कितने चैप्टर हो गए हमारे सेकंड टर्म के। पहला जो चैप्टर था हमारा सेकंड टर्म का, जस्ट अ सेकंड, पहला जो चैप्टर था ये वाला का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7 चैप्टर आ रहे हैं हमारे सेकंड टर्म में, ठीक है। बट देखो 40 मार्क्स का ही होगा तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है,
ओके अब ये जो है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए है, चैप्टर नंबर 16 जो है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए है। तो अगर वैसे ये असिस्ट नहीं होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, बट फिर भी पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में टीचर चाहे तो ले सकती है, जो उसका फाइल वगैरह है वो बन सकती है। ठीक है, चलो। और ये प्रैक्टिकल वगैरह हैं, जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होंगे या जो भी चीज़ें जो आपको प्रैक्टिकल करने होते हैं, ये सारा का सारा उसके ऊपर है। ठीक है, ये बुक वगैरह दे रखी है और ये पीरियोडिक टेस्ट वगैरह के लिए बता रखा है कि जो 10 मार्क्स हैं इंटरनल असेसमेंट के, तो 3 मार्क्स पीरियोडिक के, मल्टीपल असेसमेंट के 2 मार्क्स, सब्जेक्टिव एनरिचमेंट के यानी प्रैक्टिकल वर्क के 3 मार्क्स, और पोर्टफोलियो बच्चे का पोर्टफोलियो जो है वो स्टूडेंट वगैरह का, तो उसके 2 मार्क्स। ठीक है जी, तो ये है आपके साइंस का सिलेबस। और मैं एक और बात बता दूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, जो टॉपिक कटे हुए हैं उसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको MCQ में। ओके, और शायद मैंने साइंस का सिलेबस भी पहले अपलोड किया होगा, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैसे कि मैंने कहा कि मैं साइंस के भी MCQ अपलोड करने वाला हूँ, SST के तो कर चुका हूँ, उनके चैप्टर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक चैप्टर जो फर्स्ट टर्म में आ रहा है उसके 100 MCQ एटलीस्ट, विद असर्शन एंड रीजन, फिलिंग द ब्लैंक, जो भी है। ठीक है, चलो, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।